जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी इस रहमा चैनल पे आप सभी संगत का स्वागत है। आज का सत्संग बहुत ही खास सत्संग गुरु महाराज की वो संगत साझा कर रही हैं जिनका सत्संग सुनने के लिए तत्पर रहते हैं। सत्संग साझा कर रही हैं गुरु महाराज के समय की संगत सोनिया मल्होत्रा आंटी। संगत जी, महाराज को पाना बहुत ही आसान है। महाराज को क्या अपेक्षाएं हैं अपनी संगत से, वो आज इस सत्संग के माध्यम से आप समझ पाएंगे। हम सभी जानते हैं कि गुरु महाराज की संगत दिन प्रतिदिन कितनी बढ़ती जा रही है। पूरे ब्रह्मांड में महाराज का डंका बजता है और उस संगत में रहना बहुत बड़ी बात है जो महाराज की मुट्ठी में समा सके। तो चलिए सुनते हैं कि हम कौन सी संगत है, भीड़ का पात्र या मुट्ठी भर संगत। चलिए सुनते हैं आज का सत्संग। जय गुरु जी। जैसे परमहंस योगानंदा जी भी कहते हैं, गॉड्स लव इज द सुप्रीम लव, देयर इज नो लव greater than that. And the love that is born of instinct, has its defects because it is compelled. तभी वो कहते हैं, that is why I always addressed God as my divine mother. Because in this world, only mother can love like that. No one can love me, and they do not know how to love me actually. So that's what, Paramahansa Yogananda ji said. So Guruji ने भी तो यही कहा है ना, सानू प्यार कौन करदा, सब अपना कम कराना दे। So what does that mean? कि रब नू भी प्यार चाहिदा है, प्यार जिसमें कोई मांग ना हो, प्यार जिसमें कोई व्यापार ना हो, कोई कारोबार ना हो, क्या हो, बस असीम प्यार हो। So गुरुजी ने कुछ कोई ऐसे ही नहीं कुछ कह दिया था कि सानू कौन प्यार करदा। Just imagine the value of love. सबसे ऊपर की वाइब्रेशन है ये प्यार, जो सारे संसार को चलाती है। Actually, it is worth reflecting, and it's worth pondering over when he said, "सानू प्यार कौन करता?" अगर हम ध्यान से सोचे तो यही सोचने में आता है कि इसका मतलब रब को भी प्यार चाहिए, रब भी प्यार दी तलाश रहेगा। बहुत लोग हैं मांगने जाते हैं, मांगों के पीछे सत्संग किए जाते हैं, मांगों के पीछे चलिए किए जाते हैं, मंत्र किए जाते हैं, सब कुछ किया जाता है सिर्फ मांगों के पीछे। पर कोई होता है, उसको मांग से कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं, लाइफ कैसी चल रही है, तहस नहस है, क्या है क्या नहीं है, वो सिर्फ अपने गुरु के प्यार के लिए तड़पता है। औखा लगता है ना सरेंडर करना, हल्का हल्का, थोड़ा थोड़ा, सबको पता है सरेंडर क्या होता है, पर अनजाने बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि पता है नहीं, हम चीजों को नहीं छोड़ पाते। We want to cling tightly. We don't want to let go of things. इसीलिए ऐसा नहीं है कि सरेंडर किसी को पता नहीं है, इतने भी सब नहीं है ना, इतनी तो थोड़ी बहुत तो बुद्धि है ना सब में कि नहीं सरेंडर क्या है। सरेंडर में बहुत कुछ खोना पड़ता है, उसमें कुछ लेने की उम्मीद नहीं होती। आप अपना हर कर्म अच्छे से करते हैं, देते जाते हैं, फिर मांग नहीं कोई होती। जो ईश्वर आपको जिस हाल में जैसे भी रखता है, जैसे भी रखता है, ही नोज द बेस्ट। सरेंडर डजंट मीन कि आप कुछ नहीं करेंगे। आप जैसी जिंदगी दी, जिस हाल में जहां भी वो रखता है, आप उसको अच्छे से उसका उपयोग करते हैं, अच्छे से कर्म करते हैं, चाहे आंखें आंसू से भरी हो, पर फिर भी आप आगे बढ़ते जाते हैं, बिकॉज आपको पता है मेरा गुरु देख रहा है, उसकी रजा में सब कुछ हो रहा है। यही असली प्यार होता है। लव इज नॉट लव इफ इट इज बेस्ड ऑन, इट्स बेस्ड अपॉन एनी एक्सपेक्टेशन। गुरु जी के साथ ही बैठे हो, गुरु जी ने कहा है प्यार थोड़ी कर दे, मंग दे, सानू प्यार कौन करदा। और गुरु जी को पता होता है कौन अंदर से प्यार करता है, उसमें कोई मांग होती ही नहीं। अभी हम कह तो देते हैं, नो नो आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग, आई नो व्हाट इज सरेंडर, बट यू कीप ऑन कंप्लेनिंग। किससे चतुराई कर रहे हो आप? हमने अभी सुना ना, हम मूर्ख तू चतुर सियाना। अरे नहीं नहीं, उल्टा हो रहा है। रब को मूर्ख समझा हुआ है लोगों ने, आप चतुर सियाने बने हुए हैं।
हम पापी तू पाप खंडन, अरे वो तो पापों का खंडन करने आया है, पर तुम भी तो पाप करने बंद करो ना। सो हम मूर्ख, तुम चतुर सियाणे, पर उल्टा हो रहा है, चतुराई दिखाते हैं लोग, चतुराई। मेहर बाबा जी ने क्या बोला? People pray to me to solve their difficulties and saying that they love me. But Baba कहते there is vast difference between love and prayer. In Persian, prayer means pray means to beg, to want, to desire something. Even the blessings of God, वो भी आप मांग रहे हो ना, bless कीजिए, वो मांगी है। Baba कहते हैं मेरे बाबा जी, but when a person really loves, he gives himself over to his beloved completely. This is true love. And in that, there is no begging, no wanting, and no room for desires. Only the longing to unite with the beloved remains. So Baba कहते there is a vast difference between when one prays and when one loves, because he, had been a real hard task master. इन चीजों में तो आते ही नहीं थे, जब मांगना है तो मेरे पास मत आओ, प्यार प्यार करो, just say बाबा आई लव यू मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर। जो प्यार करता है ना वो मांगता नहीं है, और वही है ना हम मांगों के पीछे। फिर हम ये भी कहते हैं फिर मांगे तो फिर किससे मांगे? तो अगर मांगना है तो फिर सब्र भी रखो, फिर सहन शक्ति भी रखो, फिर वो चाहे तुम्हें सदियों बाद दे, इस जन्म में मिले ना मिले। फिर अगर मांग आगे रखते हो ना, फिर सब्र भी रखो, वो अपनी मर्जी से देगा। तुम अपना कर्म करो, वो अपना कर्म करेगा। हर इंसान के अपने अलग अलग से हम कर्म करके आए हैं, हर एक का बैगेज डिफरेंट है। आई एम नॉट हियर टू प्रीच और टू टीच, ऐसे कोई मेरी मंशा नहीं है, ये सब गुरुजी करवाते हैं। जैसे पहले भी बुलवाते हैं, जर्नी बताने का वो कुछ है ही नहीं, उसमें कुछ बताने लायक है ही नहीं कोई। कुछ अगर गुरुजी बतवाने पे आए तो शायद कईयों को तो रब से विश्वास उठ जाए, इसलिए गुरुजी नहीं बतवाने देते। अगर कभी कुछ बतवाया भी होगा, दैट मस्ट बी अ ड्रॉप इन द ओशन, एक्चुअली जस्ट अ ड्रॉप, नहीं बतवाने देते। हमने जाना है ना मजनू जी ने कैसा प्यार किया था लैला जी से, दैट वाज द प्योर लव, नॉट फिजिकल, नॉट इंटेलेक्चुअल, बट स्पिरिचुअल लव। क्योंकि उन्होंने लैला को हर चीज में देखा। He saw Laila in everything, everywhere. He never thought of eating, drinking, sleeping without thinking of her. And all the time, he just wanted her happiness. प्यार में सिर्फ खुशी देखी जाती, सिर्फ खुशी। और बाबा मेहर बाबा जी यहाँ तक कहते he would have gladly seen her married to another person if he knew that would make her happy. क्योंकि मजनू को सिर्फ ये था, मैं अपनी लैला को खुश देखना चाहता हूँ। और किसी ने बाबा से भी पूछा कि बाबा, I've been trying to find out the actual definition of love, can you tell me what it is? तो बाबा कहते हैं love means a life of giving, देते जाना, without expectations of receiving any reward. People must give and then receive, but instead people want to first have all and then think of giving. This is not the right way. असली प्यार वो होता है रूहानी प्यार, जिसमें सिर्फ देने को महत्वता दी जाती। गुरुजी ने सब दिया ही ना, उन्होंने मांगा नहीं प्यार, पर अपनी बातों में बता दिया ना सानू प्यार कौन करता। तो क्या चाहिए गुरुजी से? गुरुजी को क्या चाहिए? सॉरी, क्या चाहिए? प्यार, उसमें मांग नहीं होती। बाबा कहते हैं सेल्फ रिनाउंसिएशन कोई जरूरी नहीं है उस परमात्मा को पाने के लिए। फॉर एक्सपीरियंसिंग प्योर लव, ये नहीं है कि रिनाउंसिएशन मींस आपने घर छोड़ दिया, वर्ल्डली कनेक्शंस छोड़ दिया, फेस छोड़ दिया, आप कहीं और निकल गए। इट मींस रिमेनिंग इन द वर्ल्ड and discharging one's own duty faithfully, yet keeping aloof from the attachment. आपने अपना हर चीज फेथफुली की, सिंसेरिटी से की, पर उसमें अटैचमेंट नहीं रखी। आपको पता है कि हर चीज, ये हर कार्य मेरा खुदा मेरे से करवा रहा है, तो मुझे प्यार से करना है। And there is no goal, no sadhana greater than love. क्योंकि and there is no law also higher than love. फिर ये डिवाइन लव, डिवाइन रोमांस शुरू हो जाता है गुरुजी के साथ, बिकॉज गुरुजी और प्यार दे आर आइडेंटिकल। सच्चा प्यार
अगर कोई इंसान किसी से भी सच्चा प्यार भी करता है ना, उसमें मांग नहीं है, तो वो गुरु जी के प्यार करने के बराबर ही होता है। सच्चा प्यार, गॉड एंड लवर आइडेंटिकल। और जिसके पास रूहानी प्यार है ना, तो रब उनके पास है। फिर कोई शक नहीं होना चाहिए बीच में, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। टू लव गॉड एज ही ऑट टू बी लव्ड। असली प्यार क्या है? टू लिव फॉर गुरु जी एंड टू डाई फॉर गुरु जी, knowing that the goal of life is to love Guruji actually, to find him as our own self. Guruji है क्या? Embodiment of perfect love. यही बतवाना चाहते हैं। गुरुजी है क्या? प्यार, बस प्यार। उन्होंने दिया ही दिया, और प्यार सिर्फ महसूस किया जा सकता है। कैसे बताएंगे किसी को? कैसे एक्सप्लेन करेंगे? रियल लैंग्वेज ऑफ लव इज साइलेंस। प्यार कभी भी बतवाया नहीं जा सकता। इट इज इनडिस्क्राइबेबल। जब भी मौका देते थे गुरुजी, चाहे डिफेंस कॉलोनी हो, चाहे एम्पायर स्टेट हो, बहुत ऐसे पल दिए अकेले बैठने के लिए। कुछ बोलना नहीं, कुछ सुनना नहीं, कुछ कहना नहीं, कुछ बताना नहीं, सिर्फ साइलेंस, प्यार। जो साइलेंस में प्यार ऊज होके आता है ना, आपको कहीं नहीं वो मिलेगा। उसमें बाहरी आंखों की जरूरत ही नहीं है। उसको महसूस करने के लिए आपको अंदरूनी आंखें चाहिए। ऐसे ही लाडी साईं जी को जब आंख का प्रॉब्लम हो, तो किसी ने कहा, वो मुराद शाह जी उनके गुरु रहे हैं, लाडी साईं जी कहते ओदी अखां देखन दवे ना देखन दवे, बाहरों देखन दवे ना देखन दवे, कोई नहीं जे अंदरों देखन दवे, ओदी रजा विच होना सब कुछ। ओदियां अखां है, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖਣ ਦਵੇ ਭਾਵੇਂ ਅੰਦਰੋਂ ਦੇਖਣ ਦਵੇ। ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦਵੇ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ ਦੇਖਣ ਦਵੇ। जिसने अंदर से देखना शुरू कर दिया ना गुरु जी को, वो भागेगा नहीं इधर उधर। भागने की जरूरत नहीं। उसकी जिंदगी में ठहराव आ जाएगा, calmness, serenity, tranquility। ये देखने की बहुत जरूरत है कि हम कहाँ भाग रहे हैं। अपने आप से पूछना चाहिए, एक्चुअली मुझे चाहिए क्या गुरु जी से? क्या वाकई में प्यार भी करती हूँ या करता हूँ गुरु जी से? या बस ये सब इट्स इन वोग, थोड़ा ट्रेंड बन गया है, गुरु जी पे रील्स बन रही हैं, सब कुछ हो रहा है, भाग दौड़ लगी है। आपको पता है, यहां तक के भी इतने झूठे सत्संग भी सुनाए जा रहे हैं, रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, यूट्यूब पे डाले जा रहे हैं। कर ही जाओ, चलाकियां, चुस्तियां, फरेबियां, सब कुछ करो, सब कुछ पता होना, सब कुछ पता है। पर जो वाकई में गुरु जी से प्यार करते हैं ना, फिर उनको गुमराह होने की जरूरत नहीं है। अपने प्यार पे विश्वास रखो, खुद दरवाजा खोलेंगे वो अंदर का। भागने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा किसी को पता चल जाता है, आप क्या सोचते हो आप गुरु के दर्शन करवाओगे? अंदर दी अखां खोलो, रब तानू खुद मिलन आऊगा। I'm again saying I'm not here to preach or teach. I'm just speaking the way he's making me speak. I'm no one, not at all. कोई हस्ती नहीं। अवगुण ही अवगुण भरे हैं। सब कुछ गुरु जी करवाते हैं। कृष्ण जी भी तो यही कहते हैं ना, He said the only way you can conquer me is via love, pure love. देखा है ना, राधा कृष्ण का नाम हमेशा से इकट्ठा लिया जाता है, राधा कृष्ण। उनका प्यार क्या है? इमॉर्टल। इट इज नो बिगिनिंग, नो एंड। जो गुरु जी से प्यार करते हैं, बता सकते हैं उसका शुरुआत या अंत नहीं। प्यार का कुछ हद नहीं होती है, कोई हद ही नहीं होती है प्यार की, अनहद होता है वो। It is beyond the physical world and the spiritual in nature. It is just spiritual in nature, यही, ये जो प्योर लव था ना, यही राधा कृष्ण को इस प्यार ने बांध के रखा, शादी ने थोड़ी। बिकॉज एवरी लव स्टोरी डजंट एंड इन मैरिज। जरूरी नहीं है कि हर चीज की कल्मिनेशन हो। राधा कृष्ण का प्यार, आत्मा का परमात्मा से प्यार। अगर कृष्ण जी सन है तो राधा जी सनशाइन है। ये प्यार उनका दिखलाता है किस तरह से उनका प्यार है। प्यार सुनते हैं ना, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। बस यही है। जब ये लग गया कि नो हिज लव एनवेलप्स मी, कैन यू डिसाइफर हिज लव थ्रू लॉजिक, रीजन?
जो लोग लॉजिक ढूंढते हैं, रीजन ढूंढते हैं, वो कोई फायदा नहीं। तभी तो गुरुजी ने कहा जुतियां दे नाल बाहर, बाहर अंदर कुछ नहीं, अंदर सिर्फ प्यार कम आऊगा। माइंड माइंड ऑलवेज रन्स आफ्टर लॉजिक, रीजन, फैक्ट्स। कई लोग बहुत तेज होते हैं फैक्ट्स बताने में, और एक जो भोला इंसान भक्ति भाव में, वो कैसे बताएगा आपको परमात्मा का? वो चुप हो जाता है। अरे मे बी यू आर रियली रियली ब्रेनी, इंटेलिजेंट, इंटेलेक्चुअल, ये कोई कंपीट थोड़ी करना है। आपके पास फैक्ट्स हैं, आपके पास नंबर्स हैं, और जिसके पास परमात्मा का प्यार है, वो कैसे बताएगा आपको, कैसे दर्शाएगा वो आपको? माइंड जो वो है, वो लॉजिक के पीछे भागता है, दिल नहीं। कभी तो दिल पे हाथ रखते हैं ना, जब किसी को कुछ अंदर से बताते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका हाथ दिल पे जाता है, क्योंकि दिल सच्चाई बताता है। डाउट इज द ग्रेटेस्ट बैरियर, शक। जो रीजनिंग करते हैं ना, वो फैक्ट्स के ऊपर है। फिर आप रहिए उस दुनिया में, वो दुनिया अलग है, साइंस की दुनिया अलग है। गुरुजी ने बोला ना, सीधा डॉक्टर फेल कर देते, क्योंकि वो दैट्स अ साइंस, दैट्स बेस्ड ऑन फैक्ट्स। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ फेल कर देता, ये रब है। रब की परिभाषा तो सिर्फ प्यार है। जो रीजनिंग है, you can grasp it through your senses. But love is beyond the senses, beyond the senses. तो जो देख नहीं पाते, जो सुन नहीं पाते, जो बोल नहीं पाते, तो वो भी तो प्यार प्यार महसूस करते ही है ना, because it is beyond the senses. That's the true love. कई लोग बहुत बारी सुनने में आता है ना, मेडिटेशन को बहुत ऊपर मानते हैं। मेडिटेशन, मेडिटेशन, मेडिटेशन। क्योंकि मेडिटेशन में पता क्या है, it does not need any external support. It is a result of individual effort. इसमें आपका अपना एफर्ट है, उसमें आपको बाहरी सपोर्ट नहीं चाहिए। आपको लगता है अरे क्यों क्यों किसी पे डिपेंड करना, क्यों गुरुजी पे डिपेंड करना? बहुत लोग हैं ऐसे जिनको गुरुजी ने बहुत कुछ दिया, और आज वो मेडिटेशन के सिर पे कहते हैं मेडिटेशन ही सबसे ऊपर है। अरे मेडिटेशन तो हर कोई कर सकता है। इट इज अ रिजल्ट ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट। मेडिटेशन को कहते हैं इट इज एन एफर्ट थ्रू विल, बट डिवोशन इज थ्रू सरेंडर टू गॉड। डिवोशन का पाथ डिफरेंट है, मेडिटेशन का पाथ डिफरेंट है। इसी में से एक कहानी याद आती है। कहते एक गाय होती है, ये फॉरेस्ट में जाती है अपना घास जो भी खाने, एंड जब शाम पड़ती है ना, तो उसको एक टाइगर मिलता है जो धीरे धीरे उसकी तरफ आ रहा होता है। एंड fearing the tiger, she just starts running away. तो ऑब्वियसली है, एपेरेंट है, टाइगर भी उसके पीछे भागता है। फिर काऊ को ना एक पॉन्ड नजर आता है, वो जंप कर देती है, कहती है बेटर मैं इस पे ही छलांग लगा दूं। द टाइगर आल्सो फॉलोड हर एंड जंप्स इनटू द पॉन्ड। एंड पॉन्ड वाज प्रीटी डीप, काफी डीप होता है, और पानी भी काफी वो मडी सा होता है। और इस तरह से जो डिस्टेंस दोनों का होता है, आपस में दोनों मिल जाते हैं। काऊ भी सिंक करना शुरू हो जाती है उस मरी वाटर में, एंड द टाइगर आल्सो स्टार्ट सिंकिंग। फिर भी वो क्या होता है, बिकॉज वो मरी क्विक सैंड टाइप होता है ना, वो उसको पकड़ नहीं पाता है। दोनों मतलब काफी सिंक हो जाते हैं उसमें, एंड दे कांट मूव एक्चुअली। और कुछ समय बाद ना, काऊ पूछती है टाइगर से, डू यू हैव एनी मास्टर? क्या तेरे पास कोई मास्टर है? टाइगर क्या करता है, ग्राउल करता है, और क्या बोलता है, आई एम मास्टर ऑफ द जंगल, नो वन इज माई मास्टर। अरे मैं खुद ही राजा हूं, मेरा तो कोई मास्टर है नहीं, मुझे क्या जरूरत है मास्टर की? पर काऊ बोलती है फिर इस एनर्जी का फायदा क्या, व्हाट इज द यूज ऑफ योर एनर्जी? तो टाइगर काऊ को बोलते हैं तू भी तो मरने वाली है ना, तो तू भी तो अब मेरी तरह ही है ना फिर। तो काऊ स्माइल करती है, जब मेरा मास्टर घर जाएगा ना, शाम को देखेगा ना कि मैं वहां नहीं हूं, मेरे लिए ढूंढेगा, मुझे तलाश करेगा, he'll start searching for me, और मुझे इस मडी वाटर से बाहर निकालेगा। और ऐसे ही होता है जैसे वो बोलती है। उसका मास्टर आता है और काऊ को बाहर निकालता है, घर ले आता है। और जब वो वापस जा रहे होते हैं ना, तो काऊ और मास्टर एक दूसरे को ग्रेटिट्यूड में देखते हैं, और मास्टर, हालांकि जो उसका मास्टर आता है ना, वो चाहता है टाइगर को भी बाहर निकाले। पर क्यों? क्योंकि उसको पता है इट्स डेंजरस, इट्स फेटल। तो ऐसा तो नहीं मैं करूंगा, उसको निकालूंगा तो मुझे भी खा ही सकता है ना वो।
अब काऊ का इधर क्या कहानी से क्या महत्व है? काऊ इज द सिंबल ऑफ सरेंडर्ड हार्ट एंड टाइगर इज द सिंबल ऑफ एन इगोइस्ट एंड मास्टर इज द सिंबल ऑफ योर गुरु। सो ये मतलब है, कई लोग मेडिटेशन इज जस्ट अ पाथ ऑफ विल। कई लोग सोचते क्या जरूरत है गुरु की, भगवान का, खुद बैठो और खुद आप जान सकते हो सब कुछ। गुरु के बगैर आप कुछ नहीं हो। मान लिया आपको मेडिटेशन में बहुत आ गया, बहुत ऊपर तक पहुंच गए, सब कुछ नजर आ गया, क्या कर लोगे? उससे क्या कर लोगे? गुरु आता है उस हम्बल हार्ट की मदद करने। तो मेडिटेशन से नहीं होता। कई लोग मेडिटेशन करके ना खुद को ही भगवान समझने लग जाते हैं, बिकॉज वे दे स्टार्ट हैविंग लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। दैट्स द पाथ ऑफ विल एंड दिस इज द पाथ ऑफ सरेंडर। ये फर्क होता है। कभी जब गुरु जी के पास आके वो इच्छा नहीं रहती कि आपको उस तरह की मेडिटेशन करनी, आई अंडरस्टैंड, वो भक्ति भाव में, प्यार में आंखें नम हो जाती हैं, आंखें खुद ही बंद हो जाती हैं, पर वो प्यार में होता है। गुरु के पास आने का मतलब टू सिट इन ग्रैटिट्यूड, टू enjoy the calmness, to enjoy the tranquility, to enjoy the bliss, because it's ecstatic, it's exhilarating. तो फिर अगर गुरु जी के होते भी अगर आप बहुत कुछ उस तरह से मायावी चीजें और उस तरह के डिवाइन एक्सपीरियंसेस चाहते हो, फिर वो प्यार का रास्ता नहीं है। फिर आप मेडिटेशन को अपना लीजिए। बहुत लोग ऐसे हैं जिनको गुरुजी ने बहुत बहुत चीजों से बख्शा, इतनी बरकतें डाली, और वो मेडिटेशन के रास्ते में पकड़ के खुद को ही अपने गुरु मान बैठे। रब भी तो देखदा है ना। रब जड़े दिलों प्यार करते हैं ना, उन्हों का इंतजार करता है। ये आपके ऊपर, आप जिस भाव से आएंगे वो आपको उसी तरह से मिलेंगे। उनका काम तो कल्याण करना है, बिल्कुल कल्याण करना है। आपको कुछ चीजें चाहिए वो दे देंगे। Then some people say, what is the point of praying? हमने पढ़ा ना लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड में, प्रेयर्स इसलिए कर ली हैं क्योंकि वाइब्रेशंस अच्छी होती हैं। ओके, इट्स नॉट रॉन्ग टू सीक प्रोटेक्शन ऑफ अदर्स, आपको भी प्रोटेक्शन मिलती है, बहुत अच्छी वाइब्रेशंस मिलती है। प्रेयर से इंसान ना वो निमाना बनना शुरू हो जाता है, हम्बलनेस आती है। पर प्रेयर का मतलब ये नहीं है जैसे मेहर बाबा जी कहते हैं, पर्शियन का मतलब है बैग, कीप ऑन बैगिंग बैगिंग। वक्त को भी तो वक्त दो ना। आप कोई मांग रखती तो फिर रुक जाओ, उसको 10 साल लगे, 20 साल लगे, 30 साल लगे, सब्र भी तो दिखाओ। मांगी जाओगे, मांगी जाओगे, मांगी जाओगे। इफ यू बी आफ्टर हिम देन ही वुड हैव टू गिव। पर याद रखना, कोई कर्म के रेजिड्यूज रह जाएंगे ना तो वापस तो आना ही पड़ेगा। Sometimes your master deliberately allows you to go through the pain and through that suffering because उनका प्यार सबसे ऊपर है। He wants to purify us. Time क्या होता है? ईश्वर का जो प्यार है ना, वो ही एक प्यार है जो परमानेंट होता है, एवरलास्टिंग होता है, इटर्नल होता है। God's love is not transient, not ephemeral actually. कौन कहता है कि दीदार नहीं होता? सच तो ये है, देखने वाला खुद ही तलबगार नहीं होता। अरे तलब तो दिखाओ वैसी, फिर मजबूर हो जाता है खुदा आपके पास आने को। तो फिर उस तरह से जरूरी नहीं है उस तरह से सजदा करना। सजदा हम कर ना सके इसका कोई गम नहीं, तेरी महफिल में यूं झूमना किसी सजदे से कम नहीं। अरे सजदा हम कर ना सके, हमें कोई गम नहीं, तेरी महफिल में ये झूमना किसी सजदे से कम नहीं। क्योंकि तू इस तरह से मुझे करीब लगता है, तुझे अलग समझूं तो अजीब लगता है। अलग तो है ही नहीं गुरुजी। गुरुजी की याद में रहना, कुछ भी करते हो याद में रहना। अगर उनकी, फिर समझ लेना उनकी कृपा बरस रही है कि आप उनकी याद में हैं, हर पल कहीं भी बैठे हैं, तड़प रहे हैं अपने गुरु के लिए। सिर्फ गुरु से मिलन ही नहीं, उस तड़प, when you long for him, when you crave for him, when you yearn for him, you know, that depicts true love for your Guruji. क्योंकि प्यार में सवाल नहीं होते, बस प्यार होता है। प्यार में सवाल नहीं होते, बस प्यार होता है। वो डुबाए या तैराए वो ही जाने। अरे डूबने का डर मुझे हो तो कैसे हो, मैं भी तेरा, किश्ती तेरी, दरिया तेरा, साहिल तेरा, सब कुछ तो तुम हो ना गुरुजी। फिर वो आपको चाहे डुबाए,
चाहे तैरा के ऊपर ले आए, वो जाने। ये प्यार है। प्यार में कोई शक नहीं, कोई डाउट नहीं, कुछ पूछना नहीं, कोई रीजनिंग नहीं। ये प्यार होता है। आपको पता है कुदरत हमसे कितना प्यार करती है। हम शब्द में सुनते हैं ना, जुगा जुगांतरा तो जुगा जुगांतर तो ਤੁਹਾਡਾ ख्याल रखदा आया, तभी तो कहते हैं ना, पता नहीं जन्मों जन्मों से रिश्ता है, सिर्फ इंसानी रूप से ही थोड़ी। ये सारी सृष्टि शिव है। कीट पतंगा भी होंगे, कोई जानवर होंगे, कुछ होंगे, तब भी तो एक ईश्वर ही आपको पाल रहा था ना। तो गुरुजी तो तब से देख रहे थे। नेचर इतना प्यार करती है बिकॉज नेचर हैज इन्वेस्टेड लाइफ टाइम्स इन प्रिपेयरिंग द सोल। इसी करके जब हम उस रास्ते पर निकल आए हैं, वहां पर पहुंच गए हैं, अगर फिर हम ईगो में पढ़ के, किसी और गलत चीजों में पढ़ के कार्य करेंगे, then person has to start from scratch again। तो फिर बहुत दुख होता है गुरु को। गुरु कितना प्यार हमें दे रहा है, कितनी चीजें हमें वो दिखाता है ताकि हमें शक्ति मिले, हम उस चीजों को लेके आगे बढ़ते रहें। पर हमने उस चीजों को मुखौल बना लिया। अरे गुरुजी तो करते ही हैं, सत्संग करो तो ये तो इनएविटेबल है, तो नजर आना ही आना है। हर चीज का रीजन होता है जो भी गुरुजी दिखाते हैं। और पाठ या अरदास का मतलब सिर्फ मांगना नहीं, असली यही हिम्मत दो, रहम करो, so that I can go through this life and experiences with grace and positive surrender। यही चीजें सिखलवाते हैं गुरुजी। कोई शुगर कोटेड टॉक नहीं, कोई कुछ नहीं, कुछ ऐसा नहीं, कुछ ये नहीं, ये दिया, ये मिला। अरे जब खोया ही खोया तो क्या बताना, खाली करते हैं ना अंदर से। मोर ऑफ यू, लेस ऑफ आई। अभी उल्टा हो रहा है, बटोरी जाओ, बटोरी जाओ, बटोरी जाओ, खाली करो। बहुत बारी गुरुजी बतलवा चुके हैं, चाहे साईं बाबा जी हो, चाहे मेहर बाबा जी हो, चाहे नीम करोली बाबा जी हो, चाहे कोई भी हो, सब कहते हैं जिसको मैं सफरिंग सौरो देता हूं वो मेरे नेड़े हुंदा है। शक मत किया करो जब सफरिंग आए, शक मत किया करो। तेरा मंगल हो या मंगल, तू सोचे तेरा मंगल ही है। कबीर जी के पास ना कोई आते हैं, वो पूछते हैं भी मैं रब दी प्राप्ति करनी हैगी तो मैं किद्दां करा। कबीर जी कहते चल ठीक है भाई, तू रस्ते दा रोड़ा बन जा। अब रोड़े को हमें पता ना ठुड्डे भी लगते हैं, कोई इत्थे लत मारेगा, कोई उथे मारेगा, उछल के इधर जांदा है, उधर जांदा है। कहते रोड़ा बन जा। रोड़े बन जा मतलब फिर तेन कोई उलांभा ना करी, कंप्लेन ना करी, ठुड्डे खा ले, कुछ भी कर ले, निमरता विच आ जाई। रोड़ा रस्ते का यही होता है ना। वो फिर आता है कि कबीर जी मैनू कोई मैं ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਲੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਚੱਲ, ਰੁਕ ਤਾਂ ਜਾ, ਸਬਰ ਰੱਖ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਛੱਡ, ਰੋੜਾ ਤੇ ਜੇ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਵੀ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਚੱਲ ਹੁਣ ਤੂੰ ਖੈ ਬਣ ਜਾ। अब खै क्या है, मिट्टी, मिट्टी वाला बन जा। मिट्टी ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਖਮੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੀ। ਚੱਲ ਤੂੰ ਮਿੱਟੀ ਬਣ ਜਾ, इस तरह की सेवा कर, सिमरन कर, तू मिट्टी वर्गा हो जा। तो मतलब कहने का मतलब अपने आप को मार लेना। फिर आता है महाराज जी प्राप्ति तो हो ही नहीं, हले तक नहीं प्राप्ति हुई। कहते चल छड़, जिहड़ी खे हुंदी है ना, कपड़े ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ मैला कर ਦਿੰਦੀ है। ते मैल ना बन, छड़, तू मैल ਨੂੰ ਧੋਣ वाला पानी बन जा। कहने का मतलब निर्मल हो जा, ऐसा निर्मल जिवें गंगा नीर, पानी वर्गा निर्मल बन जा। वो कहता महाराज जो तुसी क्या मैं करी तां जाना, हजे तक ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई, मैं हुण करां की। वो कहंदे रुक जा, पानी विच भी दोष हुंदा है। अग ते रखो तां उबलन लग जांदा, बर्फ ते रखो तां जमन लग जांदा, मतलब जम जांदा ना बर्फ ते रख के। तो कईयां दा स्वभाव भी इदां ही हुंदा है। कबीर जी बहुत उस तरह से समझाते हैं। एक बार मैं गुरु जी के पास बैठी, गुरु जी कहते, बहुत गुरु जी के दोहे लगते थे ना, कबीर जी के दोहे लगते थे। तो गुरु जी ने कहना है देख, ਜਦੋਂ ਕਬੀਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰੋੜੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਾਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਣਦੇ। ਮਤਲਬ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕੌਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰੱਬ ਸੀ, ਰੱਬ है, ਰੱਬ है। सो इस तरह से वो चलती कहानी। वो कहते कहानी नहीं, आई मीन दिस रियल स्टोरी। कहते हैं चल पानी विच भी दोष हुंदा है, अग ते
ਅੱਗ ਤੇ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਉਬਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਰਫ਼ ਤੇ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰੀਫ ਸੁਣ ਕੇ, ਹਨਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੰਮ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਆਪਣਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕੌੜਾ ਬੋਲੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗਾ ਖੌਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਣੀ ਖੌਲਦਾ ਨਾ ਅੱਗ ਉੱਪਰ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਖੌਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। अभी कई लोग तारीफ के मोहताज होते हैं ना। Abhi the other day, my friend just told me, I don't know which group she had joined. She was like, someone said, whenever I write something about Guruji and nobody writes Jai Guruji, तुसी तारीफ दे मोहताज हो, so you can just exit the group. So आपको क्या चाहिए? क्या लिख के ही जय गुरुजी होता है? So I just found it really funny actually. मोहताज हैं सब, तारीफ के मोहताज बनना चाहते हो आप। कहते तारीफ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਕੌੜਾ ਵਚਨ ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਉਬਲਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ कहते हर जन ऐसा चाहिए जैसे हर ही होए। कबीर पानी हुआ तो क्या भैया, सो सीरा ताता होए। हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर ही होए। पर ऐसा कोई बन थोड़ी सकता है जैसा हर हो, हर जैसा बन जाओ, हर जैसा। तो इस तरह से कबीर जी ने बहुत प्यार से समझाया। उसको पहले रोड़े का एग्जाम्पल दिया, खे का, फिर पानी का। अरे फिर बेवला बोले कि जब कोई तारीफ करे तो तब भी कोई आपको असर ना हो, कोई निंदा करे तब भी कोई असर ना हो। बैलेंस एटीट्यूड। तारीफ के कोई मोहताज थोड़ी है हम। ऐसा प्यार हो गुरु के साथ, कोई तारीफ करे कोई फर्क नहीं पड़ना, निंदा करे निंदो निंदो मोको लोग निंदो, तो अच्छा है निंदा करो, मोहताज नहीं होना चाहिए तारीफ का भी। सो इस तरह से, जिस तरह से भगवान सबको एक जैसा प्यार करते हैं। अरे बार बार गुरु जी समझाते हैं कि दुख सुख साडे माड़े कर्मा करके असी भोगदे पए ने। जो भी दुख सुख आंदा है ना, वो कर्मा दा भुगतान तां करना है। रियल लव गुरु का पता क्या है? वो रियल लव नहीं है गुरु का। गुरु जी यही दसते हैं, ए रियल लव नहीं है, तुसी मंगया उन्हें देता। ये गुरु दा प्यार थोड़ी है, तुसी मंगया गुरु ने देता। ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। that's what Guruji is stressing on, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਨਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਸਭ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਹਿਮ ਕਰੇ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਚ ਕੁਝ ਪਾਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। बाकी लोग तो बिजनेस ही कर रहे हैं, बिल्कुल बिजनेस। अगर आप सुबह उठते हो, चलिया भी करते हो, ये प्यार नहीं दर्शाता, क्योंकि आपको पता है ऐसा करने से जो मेरी मांग है वो पूरी हो जाएगी। That's not love. That's not at all love. लव क्या होता है? हर पल तेरी याद, जहां देखूं तेरी तस्वीर नजर आती है, जहां देखूं तेरी तस्वीर नजर आती है। आंखें बंद करूं तो तू, आंखें खोलूं तो तू, जहां देखूं तू, ना देखूं तो भी तू, सोचूं तो तू भी, तो ही तू, तो भी तू, ना सोचूं तो भी तू, बोलूं तो तब भी तू, ना बोलूं तो तब भी तू, सुनूं तो भी तू, ना सुनूं तो तब भी तू ही तू। ऐसा प्यार, ये है गुरु जी के लिए प्यार। ये सोचने की बात है, मैं कुछ भी कर रही हूं या कर रहा हूं, मैं क्यों कर रहा हूं? Find the reason why to really love him, to be honest with Guruji. Guruji, I'm doing it just a ritual, because everybody's doing, and I've heard you, you give, you are generous, and, I'm making the most of this Kali Yuga, because God is really bountiful, God is generous, so let me be very fair and square with you. I'm just doing it because I have these kind of demands. Then he's going to fulfill it. At least you're sincere. प्यार अपने से जरूर पूछना चाहिए कि वाकई मेरा प्यार है गुरु जी के साथ, क्या मेरे प्यार में रस है? कई बार गुरु जी ऐसी संगत के साथ मिलवाते हैं, उनके हर बोल में वो तड़प फील होती है, पता चल जाता है, सब पता चल जाता है वो किस तरह से बोल रहे हैं। उन प्यार नजर आता है गुरु के लिए। गुरु ਨੂੰ प्यार चाहिए है।
मांगे मांगते जाओगे, मिलती जाएंगी, कोई बड़ी बात ही नहीं है, बड़ा ही सस्ता सौदा है, बड़ा ही सस्ता सौदा है एक्चुअली गुरु वास्ते। वो ही बता रहे हैं जिनको सब कुछ मिल जाता है ना, ये मत सोचना गुरुजी इज इन लव विद यू। You asked for it, he gave you. You implored, he gave you. You pestered him, he gave you. But if somebody who just waited, he knows, no, I've not come here for my personal journey. I've come here for my soul's purification, for my soul's upliftment. And जैसे मेरा गुरु मुझे जिस हाल में रखता है, जहां भी लेके जाता है, मुझे क्रश करता है, स्क्वीज करता है, मैंगल करता है, मुझे निचोड़ता है, क्योंकि उसका प्यार है मेरी आत्मा के लिए। गुरु हमारी आत्मा से प्यार करते हैं। इसीलिए 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 बहुत जीवन में दुख भी आते हैं। जिसको ज्यादा प्यार करते हैं उसको फिर बहुत दुखों से निकलना पड़ता है। He is interested in our soul actually, but we are not interested in our soul's journey. We are interested in materialism. We are interested in our demands. If he fulfills our demands, we feel so happy, so happy. कब तक रुक जाओ, थम जाओ, अपने आप को पूछो, वाकई मेरा प्यार है भी है अपने गुरु के लिए? बहुत जरूरी है। स्पिरिचुअलिज्म का मतलब है sacrificing the self for the real self to emerge. मैं से जब तक जुदा नहीं होता, आदमी में खुदा नहीं होता। क्षमा का दीवाना हर कोई, क्षमा का दीवाना हर कोई हुंदा है ना, पर वांग पतंगा सड़ना औखा। क्या आप उस तरह से जलने को तैयार भी हो? पर प्यार तो फिर वही है जिसका प्यार वो कहता है, मुझ में तेरी मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं गुरुजी, चाहे तो मेरी सांसों की तलाशी ले ले। प्यार, this is the message he really wanted to send across actually. कि अपने आप को वाकई पूछो, क्योंकि आज सब कुछ धड़ाधड़ पता नहीं किस भाग दौड़ में लगे हुए हैं। सत्संग में भी जाने का मतलब, अगर प्यार है तो देखो तो सही कि नहीं भी प्यार है तो ये तो मांगने वाली चीज है ना। फिर गुरुजी प्यार चाहिए, और प्यार में रस चाहिए। Be honest with him. Yeah, I don't love you. I don't have that kind of love. I'm just following the rat race actually. और जो बहुत गुरुजी के बारे में ऐसे दर्शा रहे हैं, सबसे ऊपर गुरुजी हैं, कितनी बारी बतलवाएंगे वो। शारीरिक चोला छोड़ना पड़ा उनको, क्योंकि यही है शरीर का मतलब। जिसने भी आना है उसको छोड़ना ही पड़ेगा। और उन्होंने दुनियावी तरीके से नहीं उस तरह से छोड़ा ना, उस तरह से सब कुछ दे के, और उसके बाद भी स्पिरिचुअल फॉर्म में भी वो देते ही जा रहे हैं। व्हाट डज दैट शो? हिज लव। जो उनकी सृष्टि है, अपने भक्तों के प्यार के निमित्त ही उन्होंने सफरिंग ली। गुरुजी कितनी बारी औखे होते हैं, अगर प्यार ना करते तो क्यों लेते? डेलिब्रेटली ली। प्यार है, प्यार का मतलब एक्चुअली सफरिंग है, पेन है, और कुछ है नहीं। वैसे बहुत कुछ सहना पड़ता है। ये होता है जो भगवान का प्यार होता है। दैट इज यूनिवर्सल लव। यूनिवर्सल लव होता है प्यार का। जैसे सूरज है ना, इट शाइन्स फॉर ऑल, और जो हवा है इट ब्लोज फॉर ऑल। सो भगवान का प्यार भी सबके लिए बराबर है। वो तो किसी को देखने ही नहीं चाहते रोते हुए परेशानी में, पर ये हमारे कर्म है ना, पिछले जन्मों के कर्म है, डेलिब्रेटली भुगतवा रहे हैं ताकि खत्म हो। परम गुरु के पास आके भी इधर उधर जाते हैं। हमें लगता है नहीं, उधर जाएंगे तो शायद जल्दी हो जाएगा, क्योंकि अपने प्यार पे विश्वास नहीं है, अपने गुरु के प्यार पे विश्वास नहीं है। जो सच्चा गुरु है ना, वो सब्र ही सिखलवाता है, सहन शक्ति सिखवाता है। सब कुछ जल्दी में हो रहा है कलयुग में, तो इस करके ब्लेसिंग्स भी। कोई परेशानी, कोई चाहे वो जैसी भी परेशानी हो, वो इसलिए आती है, ये कर्मों का भुगतान और कुछ सिखलवाने के लिए आती है, और हम्बलनेस सिखलवाने आती है। Guruji just like, what does he like? Love, simplicity, honesty. And the persons who are grounded, humble, modest, down to earth.
So his message is just love, just love God. हम तो मंत्रों का उच्चारण भी इसलिए करते हैं कि पता नहीं गिन गिन के या पता नहीं किस लिए। अगर प्यार है ना तो फिर आप एक दो बारी भी कर लेंगे ना, वो भी होता है। लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड में पढ़ा ना, क्रिस्प शॉर्ट प्रेयर। कौन इंटरेस्टेड है लंबी लंबी प्रेयर्स में? वो तो हमें सत्संग बाणी इस करके गुरुजी ने तब वो सिखवाई कि मैं अब आया हूं तो इनको सिखलवा लूं इस शब्द बाणी के माध्यम से कि अच्छे इंसान बन जाओ। बिकॉज एवरी शब्द हैड वेरी नाइस लेसन टू इम्बाइब एक्चुअली। ईगो के ऊपर, स्पिरिट वर्ल्ड के ऊपर, ग्रैटिट्यूड के ऊपर। पाठ पाठ भी इसलिए ना, पाठ वो किताबी पाठ नहीं, वो वाला पाठ जो हमारी आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़े, प्योरीफाई करे। पर सबसे ऊपर बहुत लोग हैं दुनिया में बहुत पाठ करते हैं, पर वही चीज है ना, ये देखना है कि क्या मेरे पाठ में प्यार भी है, कि मैं इसलिए कर रहा हूं कि मुझे पता मेरा अकाउंट भर रहा है पाठ के साथ, फिर ठीक है। किसी ने कबीर जी को भी पूछा ना कि किस तरह आपको उस तरह से प्राप्ति या जो भी है, तो उन्होंने बोला कि एक्चुअली नहीं, तानू स्वर्ग चाहिए की चाहिए, याद आ गया मुझे यहाँ। तो कबीर जी कहते मैंने स्वर्ग नहीं चाहिए, वो तो तानू पुण्य करके मिलता है ना, और कदी तो पुण्य खत्म होणगे ना, फिर बंदा वन हैज टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। तो स्वर्ग भी पुनः करके मिलता है। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਕ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਥੋੜੀ ਉੱਥੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਦਊਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? सत्संग का साथ ते चरण कमल दी प्रीति। ठीक है, हम बहुत अपना अकाउंट भर रहे हैं, बड़े अच्छे कर्म कर रहे हैं, पता है स्वर्ग मिलेगा, ये मिलेगा। अरे कभी तो स्वर्ग के पुण्य भी तो खत्म हो जाएंगे ना, प्यार थोड़ी उसमें है। फिर आपने जिस तरह की मांग रखी वो दिया जाएगा। फिर प्यार में क्या होता है? अपने कर्म की गत मैं ना जानू, मेरा गुरु मुझे जिस हाल में रखे, कहाँ रखे, चाहे अगला जन्म मेरे गरीब के घर हो, कहीं हो, क्योंकि उसने मुझे निमाणा बनाए रखना है। इसी करके जितने भी होते थे ना वो असली गुरु, सदगुरु या भगवान को सच्ची रूह से प्यार करने वाले, उन्होंने कभी अमीरी नहीं मांगी, क्योंकि वो अंदर से शहंशाह है, ऊपर की दुनिया में वो शहंशाह है। क्योंकि उनको गरीबी में निमाणापन और गरीबी में उनको मजा आता है। वो भी उनके लिए एक मतलब वो प्यार ही है गरीबी। वो चाहते तो खुद भी कितनी चीजें मटेरियलाइज कर सकते थे, पर नहीं, वो उन्होंने अपनाई। इसीलिए गुरु जी को भी निमाणे लोग पसंद आते हैं, प्यार वाले। इट इज जस्ट अ मैसेज फॉर each one of us. Try to find out, do you really love Guruji? Do you really love God? Or you just doing it for the heck of it? You're sitting for 2 hours because you know ये आपके अकाउंट में जा रहा है कि 10वां हिस्सा देना है। वो तो एक बात है कि चलो ठीक है कि अगर ईश्वर ने आपको इतने घंटे दिए हैं तो उसमें से जरूर अपने परमात्मा के लिए निकालो। पर सबसे ऊपर प्यार है। फिर वो घंटों की बात नहीं रहती, फिर वो 24 घंटों में उनकी याद में रहते हो। That's true love. When you just dissolve in his love. You're doing worldly things because you have to do it. You're not attached to them. You're doing it because you're meant to do it. And this is the only way to live in the world, and it has to be done like that. But you do it with your love. You don't cheat anyone, don't you hurt anyone, you don't abuse anyone, and you don't justify yourself. जितनी जल्दी हम ये जान जाएंगे, डिटैच होके हर चीजें करते रहेंगे, जितना मोह रखोगे ना। शिव पुराण में जब अपने शिव जी ने सती जी को पकड़ के ना बहुत जोर से चिल्लाए थे, सती सती, वो पता क्या दर्शाने के लिए कि देखो मैंने भी मोह मोह करके क्या किया। तो शिव पुराण में हर चीज इट्स अ लेसन। उनको जरूरत नहीं थी शिव जी को ऐसे करने की, दुनिया को दिखाने के लिए कि दुखों का कारण मोह है। हर चीज बच्चे भी पालते हैं, मोह से मत करो। Detach, okay, just to think that these souls have taken birth through me, so it's my duty to make them walk on the righteous path, to teach, to make them abide the these moral values, but they are not mine actually, they've just come through me. वो ये सोची वो गुरु जी डालते हैं, और ये सोची जितना आप अकेले में टाइम स्पेंड करेंगे, अपने खुद के दोस्त बन जाएंगे, क्योंकि आप अकेले तो है ही नहीं। गुरु आपके अंदर है, प्यार उसका आपके अंदर है। हर पल
फिर जरूरी नहीं है कि आपको स्वरूप के आगे ही बैठना है। वो लगता ना कि नहीं स्वरूप दे अगे ही गुरु जी सुनते रहे, वो तो उन्होंने बता दिया आपको। फिर आप कहीं भी बैठे हो, आप उनका स्वरूप, एक्चुअली गुरु जी का स्वरूप कोई है थोड़ी है, स्वरूप है ही नहीं उनका। वो तो एक है ना, लेना पड़ता है, उस तरह का स्वरूप लेके आना पड़ता है। गुरु जी का कोई स्वरूप नहीं है। गुरु जी इज गॉड. God is in every particle. God is in every atom. Just feel His love, the purest of love, Guruji's love. सिर्फ प्यार मांगो उनसे, प्यार मांगो बस। गुरुजी प्यार चाहिए। प्यार में कोई रिचुअल नहीं, प्यार में कुछ नहीं, ये मैंने ऐसे करना था, नहीं नहीं मैंने ऐसे करना था, मेरे से ये हो गया। प्यार में और कुछ नहीं है, सिर्फ प्यार होता है। So just ask for His love. We all should ask for His love. और उस प्यार में रस, द ब्लिस, तभी तो उनको भगवान को कहते हैं ना सत्य चित आनंद। सबसे ब्लिसफुल स्टेट होती है भगवान की, बताई नहीं जा सकती। तो कोई जरूरत नहीं है इतने रिचुअल्स, उतने जो हमने आज सुने भी शब्द, गल्ली जोग ना हुए, mere talking, mere indulging in these rituals and these I don't know what kind of feats। तो गल्ला ना थोड़ी कुछ ਹੁੰਦਾ है। बातों से बात नहीं बनती, कुछ अमल भी कमाना पड़ता है। सिर्फ सर का झुक जाना काफी नहीं, मन को भी झुकाना पड़ता है। तो ये बहुत जरूरी है। गली जोग ना हुई, ये सारी चीजें हैं जो सिखाती हैं हमें शब्द के द्वारा। बहुत लोग हैं भक्ति करते हैं, they start exhibiting their feats, but that doesn't mean that they love God। उन्होंने जब मांगा मिल गया। वो तो सतयुग में भी होता था, बहुत राक्षस लोग करते थे, सब कुछ मिल जाता था, क्योंकि जिस भाव से किया भगवान ने दे दिया। अब जिस भाव से कुछ मांगेंगे वो दे देंगे। फिर एक स्टेज आती है वो कुछ नजर नहीं आता, कुछ नहीं देते, बिकॉज वो फिर पता है ये प्यार है, प्यार में फिर कुछ ना देना, ना दिखाना, ना सबूत, ना प्रूफ। रियल लव्स इज नॉट मोहताज ऑफ एनी प्रूफ एक्चुअली। प्यार में सिर्फ प्यार का एहसास होता है, ना बोलना, ना बताना, ना कुछ क्लैरिफाई, ना कुछ जस्टिफिकेशन। सो वी जस्ट हैव टू रिफ्लेक्ट ऑन दिस थिंग, that what love is all about। कुदरत प्यार करती है ना, हर को बराबर देती है। चंद्रमा की भी वो जो ठंडक है सबके लिए बराबर, सूरज की रोशनी सबके लिए बराबर, हवाएं जब उस तरह से चलती हैं सबके लिए बराबर, सबके लिए बराबर। ये प्यार ही है, कुदरत दिखाती है हमें। और वही चीज है ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड फॉर एवरीथिंग। गुरु जी कहते हैं मैं तो थक गया समझा के, पर वही चीज है ना, जानना चाहिए कि प्यार की ਹੁੰਦਾ है। तभी उन्होंने कहा सानू प्यार कौन करदा है। मजा तो तद है ना गुरु खुद कहे ए मैनू प्यार करदा, ए मैनू प्यार करदी। और गुरु जी बोलते भी थे बहुतों के लिए, ए मैनू दिलों प्यार करदा। गुरु जी ने प्यार पहुंचदा है। वही चीज है, मांगो के पीछे नहीं जाना, और चीज मिल भी जाती है। कभी मत समझना that Guruji really loves you for these things। You asked for it, he gave you। But if you love, then it doesn't need any proof actually। फिर कोई proof कुछ नहीं है। So यही है, यही spiritualism का रास्ता है। Spiritualism का spiritualism is every day's process। It's like purification of your mind, body and soul every day, self-analysis and every day। अभी I can't think of anything else because जिस तरह से गुरुजी ने वो जर्नी करवाई थी, the laws of the spirit world, पूरे 4 महीनों की, वो इस करके कि हम बंदे बन जाएं, अच्छे इंसान बन जाएं, अच्छे रास्ते पर चले। अगर फिर भी चलाकियां, चुस्तियां, चमचागिरियां, ठगियां नहीं छोड़ेंगे तो फिर क्या फायदा। अवतार तो आते रहे, हर एक का एक ही मैसेज, एक ही ईश्वर है, रब को प्यार करो। गुरुजी ने भी यही कहा ना, कर्मा तो डरो, रब को नहीं डरना। अरे भगवान तो इज फुल ऑफ कंपैशन, फुल ऑफ लव। तो हमें जिस चीज से डरना चाहिए हम उससे डरते ही नहीं है। हम इतने चालाक हो गए हैं, वी आर फूलिंग अराउंड एंड वी आर ट्राइंग टू शो हाउ क्लेवर वी आर। ये नहीं पता कि हम अपने आप को नीचे गिरा रहे हैं। और भगवान भी कब तक माफियां देगा ना।
इतना बख्श दिया हमें, इतना बख्श दिया, और बिन बताए काफी चीजें बख्श दी, क्योंकि प्यार करते हैं वो हमसे। वो नहीं देख सकते हम इतने जन्म ले, और जो इतनी सफरिंग आ रही है वो उनका प्रसाद ही है, किसी भी फॉर्म में किसी को भी आ रही है। नहीं बताते वो, हर चीज का रीजन जानना जरूरी नहीं होता है। Of course, there is a reason for everything, but we don't have to ask a reason for everything. You don't have to ask a reason for everything. You just bear it because you know unki raza mein ho raha hai. So this is the only thing Guruji wanted to, send this message across. मेरे बोलते वक्त जो भी गलतियां हो गई हों मुझे माफ करना, because I'm not in control of myself. Just Guruji's control of everything. So I just want to say thank to everyone. कि जो भी सुन रहे हैं, जो भी है, जैसे भी है, कि गुरुजी सभी के अंदर प्यार हो, बिकॉज गॉड इज लव। और प्यार से बड़ी कोई भी ताकत नहीं होती है। प्यार ही सबसे ऊपर की वो प्रेयर है, प्यार ही सबसे बड़ी ताकत है। इसी से प्यार के माध्यम से ही हम हर चीज करते हैं, और अगर उसको सोचते हुए हर चीज करें तो जर्नी काफी उस तरह से थोड़ी सैटिस्फाइंग हो जाएगी। Because happiness doesn't mean you'll get everything in life. Happiness means that you have dearth of things, dearth of many things, but you know that Guruji is deliberately making it happen because he's only interested in our soul, and he's deliberately taking us through that tough journey because he's interested in our soul's purification. So thank you, Guruji. Thank you, Ekta ji, Shilpi ji, Sangat ji. जो भी गलती हो मुझे माफ करना. So thank you, Sangat. Thank you, Guruji. शुक्राना गुरु महाराज, थैंक यू सो मच आंटी। इतना प्यारा और इतना भावपूर्ण सत्संग हम सभी संगत के साथ साझा करने के लिए। उम्मीद करूंगी कि आज सत्संग के माध्यम से संगत जी आपके बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर ज़रूर मिले होंगे, क्योंकि यही कामना रहती है कि पुरानी संगत के सत्संग के माध्यम से हम महाराज से और भी गहरे जुड़ सकें। इसी कामना के साथ जय गुरु जी। शुक्राना गुरु महाराज।